चलो, भारत का संविधान को क्लास बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं आज मौलिक अधिकार। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या देख रखा है कि आर्टिकल 1 में क्या था, बताइए तो। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र वगैरह दिया हुआ है। आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ है, विदेशी राज्यों को कैसे मिलाना है, शामिल करना। आर्टिकल 3 में देश के अंदर कैसे परिवर्तन करना, नाम परिवर्तन, जगह परिवर्तन या फिर उसका एरिया परिवर्तन। ठीक है, तो आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन। 4 में क्या दिया हुआ है कि ये दोनों के रहते हुए राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, और जब 2+3 के रहते हुए राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये चीज आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। 368 कहने का मतलब भारत के जो संविधान है, संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 5 में क्या पढ़े थे, आर्टिकल 5 यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से भाग 1 हुआ, संघ और राज्य क्षेत्र। अब आर्टिकल 5 में यानी कि भाग 2 शुरू होता है नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता, इसमें सिटीजनशिप की बात की गई। जिस सिटीजनशिप में कितने आधार पर यहाँ पे बताया गया था, आर्टिकल 5 यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल 5 में ये बताया गया था कि कैसे उस समय 1947 के समय कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, कैसे नागरिकता दी जाएगी। हाँ, नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो यहाँ पे 3 आधार को रखा था, जन्म के आधार पर, जिस दिन कानून लागू यानी कि संविधान जिस दिन से लागू होगा वो चीज, और दूसरा एक माता पिता को आधार रखा था, 3 का। उसके बाद आर्टिकल 6 में क्या था, 6 में पाकिस्तान से इंडिया है, जो पाक से जो इंडिया है। ठीक है, आर्टिकल 7 में क्या था, जो इंडिया से पाकिस्तान गया लेकिन फिर वे लौटने का लेकिन वापस फिर लौट के इंडिया है। इसमें पाकिस्तान से इंडिया है जो किस डेट तक था, 19 जुलाई 1948। ठीक है, 19 जुलाई 1948। और यहाँ वापस जो इंडिया आए हुए थे, इसके लिए डेट था 1 मार्च 1947। ठीक है, आर्टिकल 8 में क्या था, यानी कि जो विदेश में जो रह रहे हैं उनके लिए भी नागरिकता। ठीक है, विदेशों में पढ़ रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं उसके लिए नागरिकता कितना में था, आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 में क्या था, विदेशी राज्य की नागरिकता सुरक्षित किया। आर्टिकल 9 में कि अगर विदेश का कोई नागरिकता ले लेता है तो यहाँ का नागरिकता क्या होगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 10 में क्या था कि अगर कोई भी 10 देश विरोधी कार्य करता है तो उसका नागरिकता ले लिया जाएगा, स्वतः क्या होगा, खत्म, समाप्त तो विदेशी लेने से, लेकिन देश विरोधी कार्य करे तो उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या था, इसमें संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता पे कानून बनाए। ठीक है, जिसमें से पहला कानून कौन सा बना था, 1955 में बना था। इसमें पहला संशोधन, इसमें 5 तथ्यों को आधार रखा था। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और अधिकृत भूमि। ठीक है, अधिकृत भूमि, इन 5 आधारों को रखा था। इसमें सबसे पहले संशोधन कब हुआ था, 1986 में। ठीक है, 1986 में, दूसरा 1992 में, उसके बाद 2000। तो इसमें तो पंजीकरण क्या था, इसमें पंजीकरण में 7 साल को रखा था। हाँ। ठीक है, कि आप 7 साल रहिए उसके बाद पंजीकरण होगा। ठीक है, देशीकरण में क्या था, इसमें 10 साल को रखा था। ठीक है, जिसमें कला, विज्ञान या भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार होना चाहिए। साथ में अधिकृत भूमि, पहला एग्जाम्पल किसका था, सिक्किम का। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, ये पूरा 5 से कहाँ से आया, 5 से जो आ गया वो कहाँ तक आ जाएगा, ये 11 तक, भाग 2 में, जिसका नाम क्या है, नागरिकता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाग 3 में क्या है। ठीक है, भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसका जो आर्टिकल है वो 12 से 35 तक। ठीक, 12 से 35 तक। ठीक है, तो 12 से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये जो मूल अधिकार है, ये जो मूल अधिकार है इसको लिया गया है यूएसए से। ठीक है, यूएसए से लिया गया, और नागरिकता वाला कहाँ से लिया गया था? नागरिकता वाला ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक, ब्रिटेन से। उसके बाद मूल अधिकार जो यूएसए से लिया गया है, और इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। अच्छा, ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? यानी कि लोगों को अधिकार जो दिया जाता है, ठीक है, कहीं भी आने जाने का, कुछ भी काम करने का जो स्वतंत्र रूप से जो दिया जाता है। ठीक है, यानी कि लोग कहीं भी रह सके, कहीं घूम फिर सके, किसी से बातचीत कर सके, इन सारे चीज़ों का जो आज़ादी दी जाती है वही कहलाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ये मूल अधिकार है क्या? मूल अधिकार वही है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी आ जा सकता है, कहीं पे भी निवास कर सकता है, कहीं पे भी रह सकता है। ठीक है, तो मूल अधिकार यानी कि आपको मूल अधिकार आपको कब से मिलता है? आप जिस वक्त जन्म लिए, ठीक है, जन्म से ही आपको मूल अधिकार मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं एक ऐच्छिक कार्य और एक अनैच्छिक कार्य, जैसे कि छींक आना, पलक झपकना, ये सब क्या है? आप इसे रोक नहीं सकते। उसी तरह मूल अधिकार क्या है? यानी कि आदमी बोल सकता है, बोलना है उनको, एक जो बोलने का जो तरीका होता है, मतलब सही तरीके से जीवन यापन करने में आज़ादी देना। ठीक है, ये है मूल अधिकार। ठीक है, आपको मूल अधिकार तो जन्म से मिल जा रहा है, लेकिन नागरिकता आपको कब मिलती है? जब आप 18 साल के या फिर जिस देश में इस एज को जितना डिसाइड किया गया उस हिसाब से आपको नागरिकता उस टाइम से मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भारत में जो है उसको क्या रखा है? ये 18 वर्ष रखा गया। ठीक है, तो मूल अधिकार का पहला आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 12, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। तो 12 में क्या दिया? इसका परिभाषा दिया गया। ठीक है, मूल अधिकार क्या है, इसका परिभाषा दिया गया, यानी कि एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, उसकी परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या है? तो आर्टिकल 13 में देखो, इसमें जो होता है ना अल्पीकरण, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, जब भी कोई कानून बनता है, ठीक है, जब भी कोई कानून बना, मान लिया जाए आज के दौर में कानून बना, आज का डेट क्या है? 31 दिसंबर है। ठीक है, इस डेट में कोई कानून बना, ठीक है, आज कोई कानून बना, तो इससे पहले, यानी कि इस कानून से पहले और इस कानून के बाद, ठीक है, प्री और पोस्ट, इस कानून से पहले, यानी कि कहने का मतलब इस जो भी आज जिस विषय पे आज कानून बना है, ठीक है, जिस विषय पे आज कानून बना है, तो उसमें क्या होगा कि अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, ठीक है, गलतियां लगे, तो अगर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को लग जाए कि ये कानून गलत है, ठीक है, तो उसको रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक, यानी कि जैसे एग्जाम्पल में सती प्रथा सुने? सती प्रथा जो क्या था, यानी कि जिसका हस्बैंड डेथ हो गया, उसके साथ ही उसको, उस महिला को भी जला दिया जाता था, तो ये था सती प्रथा। तो क्या उस कानून को, ठीक है, आज भी अगर वो रहता और कानून बनने से पहले, यानी कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ या संविधान लागू हुआ,
उस डेट तक अगर वो चलते रहता और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता कि ये जो कानून है, ठीक है, था तो किसी धर्म के प्रति, ठीक है, हिंदू धर्म के प्रति ही मान लो था, तो अगर ये चीज़ गलत है तो उसको समाप्त कर देगा, ठीक है। और ये अधिकार किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। इसका एक करेंट एग्जाम्पल में 3 तलाक, ठीक है। 3 तलाक क्या था? यानी कि मुस्लिम लॉ में क्या था कि कोई भी व्यक्ति अपनी मैडम को यानी कि अपनी घरवाली को तलाक 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 3 बार बोल दे तो उसके साथ उसका क्या हो जाता था? डिवोर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत था, तो सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 13 के तहत क्या किया? उस कानून को ही समाप्त कर दिया, ठीक है। और तलाक भी 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि एक बार में 3 तलाक 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 बोल दिया, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें भी 90 दिन का टाइम दिया जाता है, यानी कि एक तलाक अभी बोला, दूसरा 90 दिन के बाद, यानी कि तो इस तरह से दोनों में 90 दिन का टाइम मिलता है। लेकिन ये वाला जो था इसी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, ठीक। तो यही अल्पीकरण है, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी कानून के बारे में लगे कि ये कानून किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को वंचित कर सकता है या रोक सकता है या उसे समाप्त कर सकता है, तो उस कानून को वो क्या करेगा? समाप्त कर देगा या निरस्त कर देगा या उसे छोटा कर देगा, ठीक है। जैसे भी सुप्रीम कोर्ट को अच्छा लगे वो चीज़ कर सकता है। जबकि परिभाषा में क्या दिया है? परिभाषा में स्टेट का चर्चा किया हुआ है, ठीक है। स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे वो स्टेट नहीं कि राज्य वाला स्टेट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट होता है, वो हो गया स्टेट। जैसे त्रिपुरा हो गया, बिहार हो गया, रांची, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये स्टेट का बात यहाँ पे नहीं करता है। इस 12 में स्टेट का बात वो करता है कि कोई भी संस्था, यानी कि स्टेट उसे बोला गया है कोई भी विभाग या फिर डिपार्टमेंट या फिर संस्था, ये सब जो है वो अपने आप में एक स्टेट है। और जैसे आरबीआई की बात करते हैं, ठीक है, तो आरबीआई के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है ना। तो वो अपने आप में एक स्टेट है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, वो अपने आप में एक स्टेट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी हो गया तो वो अपने आप में एक स्टेट है। बैंक है तो वो अपने आप में स्टेट है। तो उसकी अपनी अपनी जो लॉ वगैरह, जो अपना रूल रेगुलेशन है, वो उसका अपना है। तो इस स्टेट की बात करता है आर्टिकल 12। जबकि आर्टिकल 13 क्या करता है? अल्पीकरण, यानी कि ये कानून को, अगर कानून किसी व्यक्ति के या किसी संस्था का मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेगा? ये अल्पीकरण करेगा, ठीक है। यानी कि उस कानून को निरस्त कर देगा, समाप्त कर देगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या है कि ये विधि के समक्ष समानता, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी। इसमें 2 बात किया गया। ये तो लिया गया यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से, ठीक है। और एक और इसमें आता है कि विधि का समान संरक्षण। देखिए ये लिया गया यूएसए से, ठीक। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो समझिए। विधि के समक्ष समानता, यानी कि हम रहे चाहे आप रहे चाहे कोई मंत्री रहे, तो हर किसी को विधि के समक्ष उसका समान रहेगा, ठीक है। यानी कि जो कानून मेरे लिए है वो कानून किसके लिए है? मंत्री के लिए भी है, कोई टाटा बिरला कोई भी रहे तो सबके लिए क्या है? कानून समान है। और जस्ट इसी के अपोजिट ये तो हमारे लिए समान हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि विधि का समान संरक्षण, यानी कि कानून भी आपको यही कहता है कि जैसे आप हमारे लिए समान है इसीलिए हम भी आपके लिए समान है। कहने का मतलब यहाँ पे कानून ये नहीं देखेगा कि कोई रईस है तो उसका केस पहले लिया जाए या फिर कोई गरीब है तो उसका केस बाद में कर दिया जाए। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है।
तो विधि के समक्ष समानता, ठीक है। हर एक लोगों के लिए कानून एक ही है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल विधि के समक्ष समानता, इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए ये लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए उनके लिए क्या है, इन दोनों के पास क्या है कि सजा को माफ करने का और सजा को कम करने का अधिकार इन लोगों के पास है। जैसे आर्टिकल, जो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत सजा को माफ करता है? क्षमादान, आर्टिकल 72। जब आर्टिकल 72 पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के लिए क्षमादान की बातें आएगी, ठीक है। उसी तरह इसका 165 के तहत, ठीक। तो ये क्षमादान की बातें करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अगर सजा सुनाता है तो राष्ट्रपति खुद क्या करेगा, उसको क्षमा को माफ कर सकता है, ठीक है, या फिर उसे अल्पीकरण कर सकता है। तो इस तरह से ये सिर्फ यहाँ दो वर्ड, राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात हो, ठीक है। तो ये था विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधि का समान संरक्षण, ठीक है। यानी कि आपके लिए कानून बराबर है, सभी लोगों के लिए कानून एक जैसा है, ठीक। ये था आर्टिकल 14। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 यही कहता है कि 5 आधार से, ठीक है, 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो 5 आधार कौन सा है? तो पहला धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और रेस, वंश, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश होता है, वंश, डिसेंट मतलब वंश हो गया, डिसेंट, ठीक है। तो धर्म यानी कि कौन किस धर्म का है, ठीक है। तो सरकारी स्थान पे, ठीक है, सरकारी हो या पब्लिक, इस स्थान पे आप उनका विरोध नहीं कर सकते, यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि पहले क्या था, पहले कि गरीब लोगों को उच्च वर्ग के कुआं से पानी लेना, चापाकल से पानी लेना, या उनके घर तरफ, या उनको नज़र उठा के देखना, ये सब क्या था, एक भेदभाव था। तो इन सारे कानून से संरक्षण कौन सा आर्टिकल हमें दे रहा है? आर्टिकल 15। यानी कि किसी के प्रति, या चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है, उसका आप भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरा, किसी जाति का है, ठीक है, कौन से जाति का है, इसका भी भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि हर एक जाति को समान संरक्षण देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15। लिंग के आधार पे, यानी कि महिला है या पुरुष है, ठीक है, या फिर नपुंसक लिंग है, तो उसमें भी क्या होता है, उससे भी संरक्षण देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15। जन्म स्थान, यानी कि जन्म स्थान कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई बिहार में जन्मा है या फिर कोई केरला में जन्मा है, तो उसके स्थान के आधार पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। और वंश के आधार पे, यानी कि वंश तो समझ रहे, वंश कहाँ से मिलता है? वंश उसके पूर्वजों से मिलते आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसका दादा बदमाश था तो उसके आधार पे हम इसके भेदभाव करें, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 15 जो है कितने आधार पर भेदभाव को रोकता है? 5 आधार पे, ठीक है। अब आर्टिकल है 16। यहां तक समझ में आया? आर्टिकल 12 में क्या बताएं? आर्टिकल 12 में मूल अधिकार का परिभाषा। आर्टिकल 12 में परिभाषा, ठीक है। 13 में अल्पीकरण, ठीक है, अल्पीकरण। 14 में विधि और समक्ष समता, समान संरक्षण और
समक्ष समान समानता, ठीक है, समान संरक्षण और समानता। 15 में 5 आधार पे भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। 16 में, अब देखिए 16 में क्या है, 16 में इसमें देता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सरकारी Government नौकरी में, resources. ठीक है, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब जो होता है उसमें आपको समानता मिलेगा। अब यहाँ पे आता है बात आरक्षण का, ठीक है, तो आरक्षण किसे दिया जाएगा, रिजर्वेशन, हाँ, रिजर्वेशन, ठीक है। तो लोक नियोजन में समानता कौन सा आर्टिकल में, 16 में। यहाँ पे आरक्षण में सिर्फ ये बात है कि जो, जैसे इसको लेवल में समझिए, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी, हमारा देश आज़ाद होने से पहले कोई व्यक्ति बहुत गरीब था और कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत अमीर था, ठीक है, तो उसी चीज़ को लेवल में लाने के लिए क्या बोला है कि ये आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। एक नेगेटिव वे में सोचता है, एक पॉजिटिव वे में सोचता है, यानी कि जो व्यक्ति नीचे है उसको पुश करके धीरे धीरे ऊपर लाया जाए, उसे लेवल में लाया जाए, ठीक है। तो जब कानून हमारा बना था, कब बना था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इस दिन से 10 साल दिया गया था, ये आरक्षण की बात किया गया था कि आरंभ में 10 साल इन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, उसके बाद ये आरक्षण हटा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि तब तक कुछ बैलेंस बन जाएगा, लेकिन बैलेंस एक बार आरक्षण या रिजर्वेशन जो भी मिल गया, वो बैलेंस बने चाहे नहीं मिले, उसे फिर हटाना थोड़ा टफ हो जाएगा, और अभी भी पूरा का पूरा बैलेंस बना नहीं है। इसी कारण से क्या हुआ, इसे हर साल हर बार 10 वर्ष बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में ये अभी 2030 तक ये आरक्षण की बात रखी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए आरक्षण किस लिए रखा है कि निम्न वर्ग को है उसको पुश करके क्या करिए, आगे बढ़ाइए, और उच्च वर्ग वाला जो वो तो खुद आगे बढ़ रहा है, या फिर उसे उसके लेवल में लाने के लिए क्या कर रहे हैं, निम्न वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। अब आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 17 कहता है 17 में खतरा, आर्टिकल 17 में क्या बोले, खतरा, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि छुआछूत का अंत, ठीक है, पहले बहुत ज्यादा छुआछूत था, ठीक है, तो इसी अनटचेबिलिटी को, इसको समाप्त करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, 17, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि इसमें लिखा है सिर्फ उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, उपाधियों का अंत यानी कि पहले देखते थे जैसे राजा राम मोहन राय, उनको राजा की उपाधि देने वाले अकबर टू थे, ठीक है। तो इसी तरह आज के डेट में किसी व्यक्ति को, जैसे हमने ही कह दिया कि आज से आप टाटा बिरला, तो आप अपने नाम के आगे टाटा बिरला नहीं लगा सकते, ठीक है। यानी कि जो टाइटल है आपका, जो अगर किसी दिया जाना है, ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा दिया जा रहा है, तो आप अपने नाम के आगे उसे नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ, अगर लगेगा कब, जब सिर्फ एक डॉक्टरेट की, ठीक है, पीएचडी के बाद जो लगता है वो चीज़ लगेगा, या फिर दूसरा राष्ट्रपति उसे प्रोवाइड करे, राष्ट्रपति जिसे प्रोवाइड करेगा वो लगेगा। लेकिन आप ऐसे ही किसी उपाधि को अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अब चाहे वो विदेशों से ही आपको मिला हो, चाहे अपने देश में ही मिला हो, चाहे आपके घर से मिला हो, चाहे आपके परिवार से मिला हो, कहीं से भी मिला हो, वो आप उपाधि को अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 18, समझ में आया। 11 में क्या बताया, सॉरी 12 में तो सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ है, 13 में उसका अल्पीकरण किया गया, 14 में कानून के समक्ष समानता, और दूसरा संरक्षण भी, दोनों चीज, ठीक है। समानता जो है वो लिया गया है ब्रिटेन से, जबकि संरक्षण जो कहाँ से लिया गया, यूएसए से, ठीक है। कानून के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन से, और संरक्षण यूएसए से, ठीक है। 15 में
5 आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पे। ठीक है। 16 में लोक नियोजन की बात करता है। लोक नियोजन जिसमें लोक नियोजन में भी आपको समानता दिया जाएगा, यानी कि कोई भी वैकेंसी अगर निकला है तो हर किसी के लिए वो फॉर्म हर कोई उसे भर सकता है। यह इसमें सिर्फ उसकी सेवा शर्तों को पूरा करना रहता है। कहने का मतलब जो एलिजिबिलिटी रहता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी को आप पूरा कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर के उस पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है। 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि अटचबिलिटी का बात हो रहा है। 18 में उपाधियों का अंत यानी कि आप Abolition of titles. एबोल्यूशन Of titles. एबोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात करता है इसमें, यानी कि आप किसी उपाधि को अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, तो आज यहीं पे लीव करते हैं। ठीक।